सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के आदिवासी जनजातियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सरकार की इस अभिनव पहल से जनजातीय समाज अब विकास की मुख्य धारा से जुड़कर अपनी एक अलग पहचान बना सकेंगे। इस योजना के तहत जनजातियों के द्वार तक अलग अलग योजनाओं को सीधे पहुंचाया जा रहा है। जनमन योजना के तहत कवर्धा जिले में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यहाँ पर 186 किलोमीटर की 47 पक्की सड़कें बनाई जा रही, जिससे सीधे जनजातीय समाज के लोग लाभान्वित होंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस योजना को अद्भुत बताया। नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना जनमन जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान चलाई जा रही है। इस अभियान के तहत जो पिछड़ी जनजाति वर्ग बैगा आदिवासी है उन तक अब तक सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं नहीं पहुंच पाई है, ऐसे योजनाओं को सीधे उन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के पहुंचने के बाद जो जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, उनका अब चहुमुखी विकास होगा। उनके गांव तक सरकार की तमाम योजनाएं पहुंचेगी। इस योजना में एक महत्वपूर्ण है सड़क निर्माण। ये सड़क निर्माण खासकर छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक छत्तीसगढ़ में सड़कें बनाई जा रही है। कबीरधाम जिला में इस योजना के तहत 186 किलोमीटर की 47 सड़कें बनाई जा रही है। अब इन सड़कों के माध्यम से जनजाति मजरा टोला बसाहट जहां लोग रह रहे हैं वहां उन तक सरकार की योजनाएं सीधे तौर से पहुंचेगी। खास बात यह है कि इस योजना में ऐसे गांव को भी शामिल किया गया है जहां 100 की संख्या में जनजाति बैगा आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। अब इस योजना के माध्यम से उन तक सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं सीधे तौर से पहुंचेगी और उनका सर्वांगीण विकास होगा। जिले में इस पहल इसको लेकर लगातार सड़कें का निर्माण चल रही है और ये कयास लगाया जा रहा है और ये अब उम्मीद जगी है लोगों में कि अब इस सड़कों की जाल बिछने से सीधे तौर से आदिवासी जनजाति लोग मुख्य धारा विकास के मुख्य धारा से जुड़ेंगे। उनका सर्वांगीण चहुमुखी विकास होगा। कवर्धा से सतीश पात्रे, एनडीटीवी। जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके घर बनना, उनको सारी ही सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके लिए सड़क बनाना, चूंकि वो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, वो जंगल में अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन वहां तक रोड बना लेना, ये सुनिश्चित किया गया है पीएम जनमन के माध्यम से। मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक बताना चाहता हूं कि पीएम जनमन के पहले लॉट में जब 4400 किलोमीटर पूरे देश के लिए स्वीकृत हुए तो 2400 किलोमीटर सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत हुए, अर्थात पूरे देश में पीएम जनमन के लिए स्वीकृत सड़कों का 51% छत्तीसगढ़ के लिए था। अभी 24,000 ऐसे प्रधानमंत्री आवास है जो अतिरिक्त हम पीएम जनमन के लिए दे रहे हैं। हमारे जिले कवर्धा में भी पीएम जनमन के नाम के माध्यम से प्रत्येक दलदली, सुज्जर, बनगौरा, इधर हलमला, रेंगाखार, सारे ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री पीएम जनमन के माध्यम से सड़कें निर्मित हो रही हैं। प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए आज तक ऐसा नहीं हुआ था जैसा काम अभी हो रहा है। निवाड़ी से खबर, जो लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी है और 2 दिनों से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। कच्चा मकान बारिश के चलते गिरा है और नाले में बहे बच्चे की तलाश अभी की जा रही है। तो निवाड़ी जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ओरछा की बेतवा और जामनी नदी उफान पर है और लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है और 2 दिनों से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। तो बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से मड़वा राजगढ़ पुरानी बस्ती डरू रैकवार का कच्चा मकान भी गिरा है और राहत भरी बात ये है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। इसके अलावा देखिए एक बच्चा खेते नाले के तेज बहाव में भी बहा है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। निवाड़ी जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच नदी नाले उफान पर है। इस वक्त हम ओरछा की बेतवा नदी के पुल के पास है और बेतवा नदी का जो प्राचीन पुल है वो तकरीबन 5 फीट ऊंचा बह रहा है। पुल पूरी तरह से डूब गया है और प्रशासन अलर्ट पर है। लगातार लोगों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि नदी और ऐसे इलाके जहां पर या पुल है या पुलिया है वहां पर ना जाए और किसी तरह की जान जोखिम में न डालें। इसके लिए आपदा नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी अलॉट किया है, जिसमें आप तत्काल अपने जिले में बाढ़ की स्थिति या किसी तरह की जो जल भराव की स्थिति है उसकी सूचना दे सकते हैं। ठीक पीछे मेरे आप देख पाएंगे ओरछा का वो इलाका जहां पर बारिश के बीच भी लोगों को सिलसिला जारी है, क्योंकि ओरछा एक धार्मिक स्थल है। गुरु की कृपा है, उनका आशीर्वाद था
इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं मिलकर, सब लोग कांवर भरने जा के अपने स्थान पर जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि नदी के पास आसपास ना जाए, प्रशासन कह रहा है, आप लोग तो जा रहे हो लेकिन इतनी दूर से आए हैं तो भगवान उसके पास गंगा माई के दर्शन गंगा तो मैया करेंगे। के दर्शन तो करने पड़ेंगे। ये वो लोग हैं जो आए हुए हैं लगातार जो है जो बारिश हो रही है उन सबके बीच एक धार्मिक महत्वता है ओरछा की। बेतवा का किनारा है और बेतवा को गंगा के समान माना गया है। ऐसे में लोगों की यह आस्था है कि वो जाएं और जल लें, लेकिन ये जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि लगातार नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। अगर निवाड़ी जिले की बात की जाए तो निवाड़ी जिले के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति है। निवाड़ी का जो थाना है वहाँ जेसीबी की मदद से नगर परिषद ने अब से कुछ देर पहले जो जल भराव की स्थिति बनी थी उसको हटाया है। उसके अलावा जो कृषि विभाग का कार्यालय है वहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है। तरीचर कला का पावर हाउस पानी पानी हो गया है। जो तरीचर कला के पावर हाउस है वहाँ पर पानी पूरी तरह पहुँच गया है। जिले के अलग अलग इलाकों में टेरका में एक पुरानी पुलिया थी वो बह गई है और मंदिर जाने का जो रास्ता था उससे संपर्क टूट गया है। तो तरह तरह की खबरें पूरे जिले से आ रही हैं, लेकिन इन सबके बीच ओरछा एक विशेष धार्मिक स्थल जहां पर लगातार कांवड़ियों के आने का दौर जारी है। लगातार बारिश हो रही है, लेकिन चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, कांवड़िया बम बम भोले के नारों के बीच ओरछा के रामराजा दरबार में पहुंच रहे हैं और हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर जो जल है अपने अपने जो पात्र है उसमें लेना चाहता है। और ये काफी जोखिम भरा हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि लगातार बेतवा और जामनी का जल स्तर निवाड़ी जिले में बढ़ रहा है और इस वक्त भी एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है और लगातार इसी तरह के तरीके से कभी तेज कभी धीमी और कुछ देर रुक जाती है बारिश, लेकिन बारिश का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एनडीटीवी इंडिया के लिए निवाड़ी से मयंक दुबे।